जय हिंद साथियों, नमस्कार। बिहार स्पेशल के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले बिहार स्पेशल का वीडियो जो है बनाया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आने वाली सभी परीक्षाएं जिसमें बिहार संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व समाज को कहाँ से प्राप्त हुआ? विश्व समाज को गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार से। ठीक है जी, बिहार से। अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत, देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार विधानसभा के की सदस्यों की संख्या तय की गई। भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो सही उत्तर बताइए आपका क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर हो जाएगा 330। ठीक है जी, 330। अगला सवाल देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि आज से 2500 वर्ष पूर्व लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। ठीक है जी, वैशाली। अगला सवाल देख लीजिए। लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख हुआ है। लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख आपको कहाँ पे मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है, विनय पिटक में भी मिलता है। उसके बाद फाहियान, युयान, चुआंड, ह्वेनसांग, इति सिंह आदि बौद्ध तीर्थ यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में भी बिहार का उल्लेख मिलता है। मतलब बिहार के लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1947 में। ठीक है जी, जुलाई 1947। अगला सवाल देख लीजिए। देश के बंटवारे के पश्चात संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया? तो बंटवारे के पश्चात कितने सदस्य रह गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा 299। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब पारित किया था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब पारित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, 26 जनवरी 1950। अगला सवाल देख लीजिए। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन बने थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है जी, सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, तो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कितने सीटों के लिए व्यवस्था की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 152। ठीक है जी, 152। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार का विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग ने उठाया था। और आपको कमेंट करके बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने किया था। ठीक है। अगला सवाल देखिए। मार्च 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 98 सीट पर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। श्री कृष्ण के नेतृत्व में कब 1946 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की थी? कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कब 1946 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के लिए शपथ ग्रहण किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 मार्च 1946। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1946 में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? बिहार विधानसभा से संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 39। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया?
किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार कानून। ठीक है जी, 1935 का भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 1946 में। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी, संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1950 को। ठीक, 26 नवंबर 1949। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 24 भाग। आजकल 25 भाग भी कहा जा रहा है। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। और आपको बताना है 12 अनुसूची हो गया। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। भारत के संविधान का निर्माण किया गया, भारत के संविधान का निर्माण किया गया, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था और यहाँ लागू हुआ। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य कितने थे? भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 299। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद देखिए, मूलतः 395 अनुच्छेद है और उसमें ABCD 1 2 3 करके जोड़ा गया है, तो 495 लगभग अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान क्या है? तो लचीला भी है और कठोर भी है, तो लचीला और कठोर, ये आंसर हो जाएगा सी। देखिए, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रधान आप जानते हैं कौन होता है जी? तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। और ये केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं राज्य में। देखिए, बिहार को उड़ीसा लिख रहा है कि बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ठीक है, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ठीक है, अगला सवाल देखिए। राज्य सरकार की इकाइयां हैं, राज्य सरकार की इकाइयां कार्यपालिका भी है, व्यवस्थापिका भी है, न्यायपालिका भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिख रहा है कि भारतीय संविधान का छठा भाग किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का छठा भाग किससे संबंधित है? तो राज्यों से संबंधित है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है, अगला सवाल में पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के छठे भाग के भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक संबंधित किससे संबंधित है? तो राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। सॉरी, ये राज्यों के राज्यपाल से नहीं बल्कि राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से संबंधित है। 163 से लेके 164। ठीक है, ये वाला गलत है। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से 163 से लेके 164 संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है जी, राज्यों के राज्यपाल से। अगला सवाल देख लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 से संबंधित है। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? तो राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है। राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है 166 नंबर अनुच्छेद। देखिए, अनुच्छेद 213 का उल्लेख, अनुच्छेद 213 में किस चीज़ का उल्लेख है? तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख मिलता है और इसके द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना हो तो इस बात की विधि, मतलब इस बात की
किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? किस अनुच्छेद में लिखा गया है? देखिए अनुच्छेद 167 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है अनुच्छेद 167। ठीक है जी, बी हो गया। अगला सवाल देखिए अनुच्छेद 196, अनुच्छेद 196 से लेकर 212 तक किसका उल्लेख है? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, केंद्र की सूची में कितने विषय हैं? केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 97 विषय है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, दूसरी सूची किससे संबंधित है? दूसरी सूची आपको राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, तीसरी सूची समवर्ती सूची से संबंधित है। कह रहा है तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद और विधानमंडल दोनों समवर्ती पर दोनों कानून बनाते हैं। राज्य सूची पर राज्य बनाते हैं और संघ सूची पर केंद्र बनाते हैं नियम, और समवर्ती पर दोनों। देखिए बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा 243। अगला सवाल देख लीजिए, किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? किसकी अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के अनुशंसा पर। ठीक है। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। ठीक है जी, अनुच्छेद 356 के अनुसार। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल बने स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल कौन बने थे? तो सही उत्तर हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। अगला सवाल देख लीजिए, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को नियुक्त करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164 का 1। ठीक है। राज्य का मुख्यमंत्री होता है, बताइए क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राज्य का प्रधान होता है, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता होता है और विधानसभा का नेता होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, लिख रहा है कि बिहार का विधानमंडल बनता है, बिहार का विधानमंडल किससे बनता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो उपरोक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है जी, तीनों शामिल होता है राज्य विधानमंडल बनने में। देखिए बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्डन मोडे। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा रामदयालु सिंह। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सर एडवर्ड चामियर। अगला सवाल देखिए, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 227। अगला सवाल देख लीजिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 फरवरी 1916 को। ठीक है जी, 9 फरवरी 1916। अगला सवाल देखिए, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315। अगला सवाल देख लीजिए, राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 165। अगला सवाल देख लीजिए, राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं? राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 500।
अगला सवाल देख लीजिए, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में कब आया था? बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में कब आया? तो 1 अप्रैल 1912। ठीक है जी, 1 अप्रैल 1912। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्रणाली विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 42वां। अगला सवाल देख लीजिए, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो सही उत्तर हो जाएगा संसद को है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? राज्य सूची में नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ये संघ सूची का विषय है। ठीक है जी। जबकि पुलिस राज्य सूची का है, भू राजस्व है, कारागार, ये सभी राज्य सूची का है। ठीक है जी, राज्य सूची का है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं। तो अगला सवाल देख लीजिए, पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज क्या प्रदान करता है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करने का काम पंचायती राज करता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? किस अनुसूची के तहत? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3री अनुसूची के तहत जो है राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो आपको जो है राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है जी। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार का कार्य आवंटित किए जाते हैं, सरकार का काम आवंटित किए जाते हैं विभागीय मंत्रियों को। सरकार का काम जो है विभागीय मंत्रियों को आवंटित करते हैं, किया जाता है। देखिए, राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। कह रहा है कि राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सचिवालय। अगला सवाल देख लीजिए, सचिवालय प्रमुख को क्या कहते हैं? सचिवालय प्रमुख को कहते हैं मुख्य सचिव। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बताना है तो 1912 में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल में पूछा गया है कि राज्य में पुलिस प्रशासन का मुख्य कौन होता है? राज्य में पुलिस प्रशासन का मुख्य कौन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आरक्षी महानिदेशक, आरक्षी पुलिस महानिदेशक। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 प्रमंडल। ठीक है जी, 9 प्रमंडल। अगला सवाल देखिए, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 101। बिहार में कुल कितने अनुमंडल? तो 101। अगला सवाल देखिए, सर्किल अधिकारी सीईओ का कार्य क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व संबंधी, भू रिकॉर्ड रखने संबंधी और अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा संबंधी। तो ये सभी हो जाएगा उनका काम सर्किल ऑफिसर का। देखिए, अगला सवाल देखिए, बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई कौन सा है? तो सबसे निचले स्तर पर बिहार में तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। ठीक है जी, ग्राम पंचायत सबसे निचला प्रशासनिक इकाई होता है। देखिए, बिहार में कितने ग्राम पंचायतें हैं? बिहार में कितने ग्राम पंचायतें हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा 8474। ठीक है जी, 8474। अगला सवाल देखिए, बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा नगर पालिका। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ था। बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1992 में। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में कितने नगर निगम हैं? बिहार में नगर निगम की संख्या आपको 13 मिलेगी। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए,
लिखा गया है कि कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं। तो जनसंख्या कितना होना चाहिए नगर पालिका स्थापित करने के लिए, तो 1 लाख से अधिक। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसको कहते हैं, तो सही उत्तर रहेगा लॉर्ड रिपन को। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, स्थानीय शासन के कब नागरिकों की प्रतिनिधि, कह रहा है स्थानीय शासन के कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था, तो सही उत्तर जाएगा 1919 में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया गया था। स्थानीय शासन को कब राज्य का विषय बनाया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1935 में। अगला सवाल देख लीजिए, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका राज्यपाल। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में लिखा जा रहा है कि राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, तो राज्यपाल के नाम से। राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाए जाते हैं। राज्य के मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है, आपको बताना है इस सवाल का जवाब। राज्य के मंत्रियों को नियुक्त करने का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है किस तरह का है, तो त्रिस्तरीय। ठीक है जी, त्रिस्तरीय। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि चतुर्स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में है। इसमें पूछा गया है कि पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है तो 5000 की आबादी पर। ठीक है जी, 5000 की आबादी पर पंचायत का गठन होता है। देखिए अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है, तो जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव जो है कितने जनसंख्या पर होगा, तो 50,000। ठीक है जी, 50,000 जनसंख्या पर। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान पर या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा 50%। अगला सवाल देख लीजिए, पंचायतें पंचायतें में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था मिली है, तो सही उत्तर हो जाएगा 20%। अगला सवाल देख लीजिए, नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था, यह कब से प्रभावी हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 जून 1993 से। अगला सवाल देखिए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1992 को। अगला सवाल पूछा गया है बिहार में कितने नगर पंचायतें हैं, तो सही उत्तर बताइए, तो सही उत्तर हो जाएगा नगर पंचायतें 84 है बिहार में। अगला सवाल है बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है, तो सही उत्तर हो जाएगा 46 नगर परिषद है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमें जो है प्रोत्साहित करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और हम आपके लिए दुआ करते हैं, नौकरी आपका जरूर लगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।